प्रिय छात्रों, आज आपके सामने ये जो वीडियो है, इसमें आप देख रहे हैं स्टेप 2 लिखा हुआ है। यह आपका सेकेंड सेमेस्टर हमने बनाया है। इसमें एक्टिव से पैसिव बनाने का कुछ रूल और है। जैसे आप अफर्मेटिव पढ़े, अब निगेटिव सेंटेंस हैं। अब आप ज़रा देखें, यहाँ पर कोई भी सेंटेंस होता है, उसमें उसका मुख्य पार्ट क्या होता है? SVO माने सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। ये तीन मेन होते हैं। इसके बाद आगे जो भी होते हैं, वर्ब के बाद, ऑब्जेक्ट के बाद कुछ अदर वर्ड भी जोड़े जाते हैं। तो हमें मेन फोकस इसी तीनों पर करना है। हमने यहाँ 1 2 3 लिख दिया, जैसा कि क्रम कल मैंने आपको बताया था। तो कल वाले वीडियो में आप लोगों ने देखा कैसे हम एक्टिव से पैसिव बनाते हैं 1 2 3 के माध्यम से। पैसिव बनाना होगा तो हम लोग 3 आगे करेंगे, फिर 2, फिर 1। इस तरह से ये यहाँ आएगा और ये यहाँ जाएगा। तो ये चीज़ हमने कल आपको बता दिया था, ठीक ना। अब आपको ये देखना है कि हम लोग सेंटेंस अगर निगेटिव है तो उसका पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं। तो बहुत ही आसान है, थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे। टेंस के बारे में हमने कल बता दिया था। किसी भी टेंस को अगर पहचानना हो पैसिव वॉइस में बनाने के लिए टेंस की जानकारी अवश्य रखें। तो यहाँ देखिए, एक्टिव वॉइस में क्या होता है? SVO, और पैसिव में क्या होता है? OV/S। ये एजेंट जब आवश्यक होता है ऑब्जेक्ट को लिखना, यहाँ वो तो लिखा ही जाएगा, लेकिन सब्जेक्ट को लिखना जब आवश्यक होगा तो बाय लगा के इस एजेंट को राइट करते हैं। कभी कभी ऐसा होता है सब्जेक्ट का लिखना आवश्यक भी नहीं माना जाता है, तो वहाँ इसको हटा दिया जाता है। आएंगे ऐसे सेंटेंस तो हम आपको बताएंगे। फिलहाल आज देखें, डायरेक्शन में क्या है? चेंज द फॉलोइंग इनटू पैसिव वॉइस यूज बाय प्लस एजेंट। एजेंट के द्वारा इसे आपको पैसिव वॉइस में बनाना है, वेयर नेसेसरी, जहाँ पर आवश्यक हो। ठीक, तो जरा देखें अब निगेटिव सेंटेंस का। देखिए, इसमें आप थोड़ा सा ये ध्यान देंगे कि वर्ब आप जानते ही हैं, इज एम आर का ही यूज होना है, लेकिन निगेटिव है तो इज एम आर के बाद क्या लगाएंगे हम लोग? नॉट। इसको याद रखना है। प्रेजेंट इंडेफिनिट या प्रेजेंट का जो भी आप टेंस पढ़ेंगे, पैसिव बनाएंगे, वो आपका इज एम आर सहायक क्रिया होगा। वैसे आप तो जानते ही हैं, आपको बताया भी गया है कि हमारे पास केवल 8 जो टेंस होते हैं उन्हीं की पैसिव बनती है। जिसमें आप ये ध्यान दें, मैं थोड़ा सा कोड बता दे रहा हूँ कि ये पैसिव वॉइस बनाने के कौन कौन हैं। जैसे एक तो आप याद रखेंगे कि परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस तीनों का नहीं बनता है। किसका? परफेक्ट कंटिन्यूअस तीनों नहीं बनेंगे। मीन्स प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, ये तीन नहीं बनेगा। एक आपका जो है वो है फ्यूचर कंटिन्यूअस। क्या है? फ्यूचर कंटिन्यूअस। इस तरह से आप 4 को पैसिव में नहीं बदल पाएंगे, 8 को बदल लेंगे। ठीक है, तो ये 4 आप अपने ध्यान में रखेंगे, बाकी तो बनाना ही है। आइए तो देखते हैं हम लोग एक कैसे यहाँ आगे बनाया जा रहा है। आपके सामने निगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक वाक्य जो यहाँ निगेटिव सेंटेंस है, इसमें आपका फर्स्ट है सी डज नॉट सेल एग्स। वह अंडे नहीं बेचती है। अब आप इसका पैसिव बनाएंगे कैसे? बहुत ही आसान है, हमने आपको बताया। एक बात ध्यान देंगे, जब भी ऑब्जेक्ट लाया जाता है तो वर्ब के तुरंत बाद वाला ऑब्जेक्ट लाया जाता है। तो वर्ब के बाद तुरंत का ऑब्जेक्ट क्या यहाँ है? एक्स। क्या है? एक्स। इसको आप हम लोग कहाँ लाएंगे? फर्स्ट पे। तो यहाँ हो जाएगा XEGS। ठीक, अब हम लोग क्या करते हैं, इसके बाद वर्ब की बात करते हैं। तो देखिए यहाँ हेल्पिंग वर्ब डज नॉट, तो आप जानते हैं डज नॉट, डज है और डू है, ये भी हमारे इंडेफिनिट में
निगेटिव से स्टार्ट होंगे, इंट्रोगेटिव इंट्रोगेटिव निगेटिव तक चलेंगे। ए आपके प्रेजेंट इंडिफिनिट का भी पहचान कराते हैं। कल आप लोगों ने पढ़ा था प्रेजेंट इंडिफिनिट की पहचान, ओनली V1 या वर्ब में यस या ईएस होवे, ये प्रेजेंट इंडिफिनिट की पहचान है। और दूसरी पहचान ये है कि डू भी होगा या डज हो, इनमें से यदि कोई होता है तो वह आपका प्रेजेंट इंडिफिनिट का सेंटेंस माना जाएगा। तो डज है, हम जान रहे हैं प्रेजेंट इंडिफिनिट है, तो सहायक क्रिया क्या लगाएंगे, इज एम आर में से एक्स, क्योंकि बहुवचन है प्लूरल है तो लगेगा आर, एक्स आर। अब आप ध्यान देंगे इसके सहायक क्रिया के बाद नॉट लगा है, तो सेम इसी को देख के चलना, हमें भी अपनी सहायक क्रिया के बाद क्या लगा देनी है, नॉट, एक्स और नॉट। वर्ब हमारा आ गया, अब वर्ब में क्या करेंगे, इसका थर्ड फॉर्म लाएंगे, याद करना पड़ेगा। अभी आपको हम वर्ब के तीनों फॉर्म आपको भेज देंगे, आप इसे देख लेंगे, और वीडियो में जो वीडियो देखेंगे वो वीडियो में भी मैं अभी दिखा दूंगा कुछ वर्ब, उसको आप नोट कर लेंगे। चलिए, तो सेल का थर्ड फॉर्म सोल्ड, सोल्ड बाई हमारा, अब ये क्या है, ऑब्जेक्ट है, ये कहाँ चला गया, सब्जेक्ट के जगह पे यहाँ कौन आएगा, सब्जेक्ट सी है, तो सी हमारा सब्जेक्ट अब ऑब्जेक्ट के जगह पे जाएगा, अपने अंदर परिवर्तन कर लेगा, सी का क्या हो जाएगा, हर हो जाएगा, HER। ठीक, ऐसे यहाँ देखिए लिखा है रैट डज नॉट ईट ग्रेन्स, तो आप क्या करेंगे, ईट के बाद देखिए क्या है, ऑब्जेक्ट, इसको लाएंगे सब्जेक्ट की जगह पे लाइए, तो क्या ग्रेन, GRAIN, ग्रेन। अब आप यहाँ लगाएंगे इज, अनाज, इज आपका चूंकि यहाँ पे क्या है सहायक क्रिया प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो इसके साथ इज लगेगा, और नॉट तो यहाँ नॉट, ग्रेन्स इज नॉट। अब ईट का थर्ड फॉर्म क्या होगा, ईटन, EATEN, ईटन बाई रैट, चूंकि ये नाम है, एक कॉस्ट चूहा है इसका मतलब, तो यहाँ क्या लिखेंगे, रैट, इस तरह से इसका बन जाएगा। अगला सेंटेंस देखिए लिखा हुआ है, दे डू नॉट टीच इंग्लिश यू। अब इस सेंटेंस का पैसिव बनाना है, हम लोग क्या करेंगे इस सेंटेंस में, अब देखिए वर्ब क्या है, टीच, इसके बाद ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट और एक है, दो ऑब्जेक्ट हैं, तो आप ज़्यादातर क्या करते हैं, वर्ब के बाद वाला ऑब्जेक्ट को पहले लाते हैं, तो यहाँ क्या लिखेंगे, इंग्लिश, चूँकि ये सिंगुलर है क्या लगेगा, इज, यहाँ नॉट है तो हम लोग इसी को देख के नोट कर देंगे, बहुत ईजी होता है, ध्यान से समझेंगे, इंग्लिश इज नॉट। अब यहाँ टीच का थर्ड फॉर्म टाट, TAUGHT, इंग्लिश इज नॉट टाट, इसके बाद बाई लगाएंगे। अब हम लोग क्या ढूंढेंगे, ये तो चला गया है, इसके जगह पे कोई आएगा, यहाँ है कौन, दे आएगा, तो दे चूंकि सब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट के जगह पे आएगा तो क्या लिखेंगे, देम, THEM, बाय देम, यू है तो यू पढ़ा ही रहेगा। अब कुछ बच्चे कहें सर मैं इसको ले जाके इसका पैसिव इससे बनाऊंगा, तो बनाइए, तो इसको लाएंगे, और अथवा ऐसे भी बनेगा, यू के साथ क्या लगेगा, EJMR में से आर, यू, और अब हमारा अब नॉट लगेगा, टीच का थर्ड फॉर्म टाट, यू आर नॉट टाट, क्या इंग्लिश अब की बार यहीं रहेगा, ENGLISH, यू आर नॉट टाट इंग्लिश बाई देम। ध्यान देंगे, आप ऐसे भी बना सकते हैं, या इस पोजीशन पर इसको लाएं, ये हो जाएगा यू आर नॉट टाट बाई देम इंग्लिश, ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं, तो हमने इंग्लिश को पहले कर दिया है, ध्यान देंगे, तो आप इसे यू आर नॉट टाट देम, यहाँ बाइट देम लिख देंगे और इंग्लिश और नोट कर देंगे आगे, ठीक है, ये भी हो गया, नॉट टाट इंग्लिश बाई देम, ये भी ठीक है, तो आप ऐसे भी बना सकते हैं।
यू पनिश अस। देखिए यहाँ एक सेंटेंस क्या है, यू पनिश अस। इसको हम लोग लाएंगे तो क्या होगा, अस का सब्जेक्टिव केस वी के साथ सब लोग जानते ही हैं आर लगता है, वी आर। अब यहाँ निगेटिव नहीं है, ठीक ना, तो निगेटिव नहीं है तो ये आपका क्या हो गया, प्रेजेंट इंडिफिनिट का अफर्मेटिव। तो अगर आप निगेटिव बनाना चाहते हैं तो यहाँ डू नॉट लगा लें, चूँकि ये सेंटेंस हमने ऑलरेडी राइट कर दिया था, तो ये हो गया डू नॉट, यू डू नॉट पनिश अस। तो जगह वी आर नॉट, पनिश का थर्ड फॉर्म पनिश्ड, PUNISHED, वी आर नॉट पनिश्ड बाई, यू का यू ही रहता है, ये हो गया, ठीक है। एक सेंटेंस है दे डू नॉट बिल्ड हाउसेज, तो बिल्ड के बाद यहाँ है ऑब्जेक्ट, लाइए यहाँ हाउसेज, ये चूंकि प्लूरल है इसके साथ आर लगेगा, आर नॉट, हाउसेज आर नॉट बिल्ड का थर्ड फॉर्म बिल्ट, BUILT, हाउसेज आर नॉट बिल्ट बाई, दे का क्या होगा, देम, THEM। इस तरह से ये आपका निगेटिव सेंटेंस कंप्लीट हुआ। ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में आपको इंट्रोगेटिव मिलेगा। ध्यान से देखेंगे, आपके सामने यहाँ वर्ब है आस्क, आस्क्ड, आस्क्ड, यहाँ पर एक्ट, एक्टेड, एक्टेड, एडवाइज, एडवाइज्ड, एडवाइज्ड, अलाउ, अलाउड, अलाउड, अराइव, अराइव्ड, अराइव्ड, अरेस्ट, अरेस्टेड, अरेस्टेड, एराइज, एरोज, एराइजन, ये गलत लिखा है यहाँ, एराइजन होगा, एब्यूज, एब्यूज्ड, एब्यूज्ड, यहाँ आपका है अवेक, अवोक, अवोकेन, अटेंड, अटेंडेड, अटेंडेड, आंसर, आंसर्ड, आंसर्ड, अप्लाई का अप्लाइड, अप्लाइड, एक्सेप्ट, एक्सेप्टेड, एक्सेप्टेड, एड्रेस, एड्रेस्ड, एड्रेस्ड, एडजस्ट, एडजस्टेड, एडजस्टेड, एग्री, एग्रीड, एग्रीड, अट्रैक्ट, अट्रैक्टेड, अट्रैक्टेड। अगला देखिए, अब यहाँ आगे लिखा हुआ है, ये जो दिया हुआ है इसमें आपने यहाँ देखा है कि अब आपका आ गया है यहाँ पर अप्ला, एक्सेप्टेड हो गया, एड्रेस्ड हो गया, अट्रैक्ट हो गया, बियर, बोर, बोर्न, बियर, बोर, बोर्न, बिकम, बिकेम, बिकम, बिगिन, बिगान, बिगुन, बाइट, बीट, बिटेन, बर्न, बर्nt, बर्nt, ब्लो, ब्ल्यू, ब्लोन, बिल्ड, बिल्ट, बिल्ट, बाइंड, बाउंड, बाउंड। ये इतना आपने यहाँ देखा। आगे देखिए लिखा है बेग, बेग्ड, बेग्ड, ब्लेस, ब्लेस्ड, ब्लेस्ड, बिड, बेड, बिडेन, बैलेंस, बैलेंस्ड, बैलेंस्ड, बिलीव, बिलीव्ड, बिलीव्ड, बेंट, बेंड, बेंड, बेंट, बेंट, ब्लेम, ब्लेम्ड, ब्लेम्ड, बी, वाज, बीन, कुक, कुकड, कुकड, कैरी, कैरीड, कैरीड, कलेक्ट, कलेक्टेड, कलेक्टेड, क्लाइंब, क्लाइंब्ड, क्लाइंब्ड, कॉल, कॉल्ड, कॉल्ड, कैच, काट, काट, क्लोज, क्लोज्ड, क्लोज्ड, क्राई, क्राइड, क्राइड। अगला देखिए लिखा हुआ है, आपने क्राई तक देखा ही है। यहाँ देखिए लिखा हुआ है क्रीप, क्रेप्ट, क्रेप्ट, क्लीन, क्लीन्ड, क्लीन्ड, कैप्चर, कैप्चर्ड, कैप्चर्ड, चूज, चूज, चूजन, कंप्लेन, कंप्लेन्ड, कंप्लेन्ड, कनेक्ट, कनेक्टेड, कनेक्टेड, डील, डेल्ट, डेल्ट, डू, डिड, डोन, ड्राइव, ड्रोप, ड्राइवन, ड्रॉप, ड्रॉप्ड, ड्रॉप्ड, ड्रीम, ड्रेम्ट, ड्रेम्ट, ड्राई, ड्राइड, ड्राइड, ड्रा, ड्रू, ड्रॉन, डाई, डाइड, डाइड। यहाँ तक। और आगे लिखा है डिसाइड,